ये झूठ की पोल खोल हो चुकी है। मोदी को कोई सुनने देखने नहीं आता है, सुनो, इसलिए मोदी की मजबूरी हो गई, सुनो, और इनका कोई भी नेता गांव में नहीं घुस पा रहा है। पहले एक बात समझ लीजिएगा, हमने पहले कहा था 2022 में तो पहली डोज लगनी है, समझ लो पहले, और 2024 में आखिरी डोज लगनी है। देश के किसानों को बर्बाद दिया, सीमा पर जवानों को मरवा दिया, जमीन अब सुनो सरकारी संस्थानों को बिकवा दिया, आपने बेरोजगारी का अंबार लगा दिया, देश की जनता को 3 गुना महंगी दाम पर पेट्रोल, डीजल, गैस और सरसों का तेल बिकवा कर लुटवा दिया। अरे भाई, मोदी सत्ता से कल हटता आज हट जाए, आज हटता अभी हट जाए, हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है। इससे उम्मीद चीन को हो सकती है, इसको उम्मीद हो सकती है अमेरिका में यहूदियों को, इजरायली यहूदियों को हो सकती है, भारतीयों को इससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इससे। अरे यार, कंपनियों का दलाल है, देश के संपत्तियों को ऐसे बेच रहे जिसके बाप की संपत्ति हो, अपने बाप की संपत्ति बना समझ करके अरे देश की सड़कें बेच रहा है। जो कल तक ये कहते थे कि हमारी बात गलत है, आज मोहर लग गई किसान आंदोलन की बात पर। नरेंद्र मोदी ने मोहर लगा दी कि 3 काने कानून गलत है, नाग है। हो सकता है 5 राज्यों के चुनाव के बाद दोबारा से ये डंक मारने के लिए बाहर निकाल दे। इस नाग से सावधान होना। ये मोदी भाजपा आरएसएस नाग है, डंक मारने के लिए डंक मार सकते हैं, आप समझ लो पहले, ये कभी भी डंक मार सकते हैं। आप सुनिए, मैं कह रहा हूँ, लाल किले पर हमला कराने वाला नरेंद्र मोदी, किसानों का नरसंहार कराने वाला नरेंद्र मोदी, 3 काले कानून लाने वाला नरेंद्र मोदी, 700 से ज्यादा किसानों की हत्या कराने वाला नरेंद्र मोदी। योगी बाबा वापस अपने मठ में घंटा बजाने जाने वाला है। नहीं, आप भेजेंगे? हाँ, आप भेजेंगे? बिल्कुल तय है। उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है, बे औलाद सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं और औलाद वाला सत्ता में आने वाला है। पहली बात तो ये है कि ये कोई मौखिक तौर पर बोलने का मामला नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये संसद में कानून वापस लिए जाएंगे, पहली बात तो ये होगी। मैं बधाई देना चाहता हूं, देश में किसान आंदोलन के हमारे तमाम लाखों लाकर 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत है ये, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल आंदोलन को हो गया और कहा मैं माफी चाहता हूं, मुझे अपराध हो गया, मैंने गलती कर दी है, मैं ये कानून वापस लेने के लिए तैयार हूं। अच्छी बात है ना सर? अच्छी बात है। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। शुक्रिया अदा कर रहे हैं? हाँ, पहले सुनिए, ये बात स्वीकार की प्रधानमंत्री ने कि ये कानून गलत है, मैंने अलग गलती की, मैंने अपराध किया। लेकिन मामला आगे बढ़ चुका है। एक तो ये 3 काले कानून संसद में वापस होंगे और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर खरीद का, अभी तक गारंटी का जिक्र नहीं किया है, वैसे की गारंटी का बात पर मुंह नहीं खोला, ये बड़ा अहम सवाल है। तो अब और दूसरा, तो पहले सुनिए, दूसरा, हमारे देश के 700 किसानों की हत्या और लखीमपुर खीरी में किसानों का नरसंहार करवाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हत्या करवाई है, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत, लाठी, डंडा, आंसू गैस के गोले और ठंड के कारण जो हत्याएं हुई हैं, उन हत्याओं का मुकदमा किस पर चलेगा, यह बात तय होनी चाहिए। जो लखीमपुर खीरी के अंदर 3 अक्टूबर को नरसंहार करके इनके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने अपने बेटे से गाड़ी चढ़वा करके किसानों का नरसंहार करवाया, उसके लिए टेनी को नरसंहार कराने के लिए कुर्सी से क्यों नहीं हटाया जाना चाहिए, जेल में क्यों नहीं डाला जाना चाहिए, और किसानों का नरसंहार करने के लिए जिस अजय, क्योंकि अभी एक बड़ी बात हमारे को देखी आपने कि लखनऊ पहुंच करके अमित शाह ने कहा मुझे दूर तक दूरबीन से अपराधी नजर नहीं आता, जबकि अपराधी किसानों का नरसंहार करने वाला साथ खड़ा था। तो इसके लिए आप प्रोटेस्ट करेंगे? आप लड़ाई से भटकेंगे? नहीं, किसान मुद्दा से बड़े नहीं, सुनिए, ये लड़ाई देखिए, एक जो हमारा धरना चल रहा है, जिस दिन संसद के अंदर 3 काले कानून खारिज हो जाएंगे, हम धरना तो उठा देंगे, लेकिन हमारी एमएसपी की गारंटी को लेकर के किसानों का नरसंहार करने वाले अजय मिश्रा टेनी को सजा दिलाने की ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। 700 से ज्यादा किसानों की हत्या का मामला मोदी सरकार और उसके सहयोगियों पर चलाया जाएगा, ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, रुकने वाली नहीं है। तो इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे किसानों के? नहीं, ये लड़ाई हमारी, देखिए सुनिए, आप ये कोई पहली बार हम लड़ रहे हैं। हम आपको अगर मेरा इतिहास कहोगे, हमने दादरी पावर प्रोजेक्ट में 2006 में अनिल अंबानी के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, और आपको बताता हूं, न केवल उसे प्रोजेक्ट नहीं लगाने दिया,
2014 में सुप्रीम कोर्ट में उसको हराया जो देश की राजनीतिक पार्टी को कुत्तों की तरह पालता है। हमारा दूसरा 2008 में कंझावला में 35 दिन डीसी ऑफिसर तालाबंदी करके हमने ताला लगवाया। और तीसरा, हमने महत्वपूर्ण कानून जो हमारे देश में 2013 में बना, 5 खूबसूरती को लेकर के एक बड़ी लड़ाई बताना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर 5-6 बातें देव, वो मैं आपके माध्यम से मेरे प्यारे देशवासियों, एक और बड़ी लड़ाई आजादी के 66 वर्ष बाद हमारे देश में जो भूमि अधिग्रहण के जो कानून बना 2013 में, उसकी 5-6 खूबसूरती क्या क्या है। 70 से 80% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। दूसरी बात, पुनर्वास की गारंटी का प्रावधान होगा। तीसरी बात, पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का आकलन और निदान होगा। चौथी बात, बहुफसली खेती का अधिग्रहण नहीं होगा। पांचवी बात, धारा 24(2) के तहत 5 साल के अंदर यदि जमीन का भौतिक कब्जा नहीं लिया या मुआवजा नहीं दिया तो अधिग्रहण रद्द होगा। अच्छा, छठी बात, खेती हर मजदूर के पर विस्थापित होने पर 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। इन 6 प्रावधानों को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी, आप खुश है कि नहीं? हमको यहाँ कौन से वाले? आप खुश है कि नहीं? पहले बात सुनिए, ये जो मैंने भूमि अधिग्रहण कानून, हाँ नहीं, पहले सुनिए, ये हमारी जीत है। हमने कहा था अक्टूबर 2020 में हमारा रकाबगंज गुरुद्वारे में पंचायत हुई थी और हमने तय किया था जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होंगे हम नवंबर से धरना देंगे। संविधान दिवस के दिन से धरना हमारा चल रहा है। अभी संसद में जिस दिन तक पारित होगा तब तक हम मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव से पहले मोदी का पीछे हटना षड्यंत्र है। 5 राज्यों में चुनाव, भूपेंद्र जी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और ऐसे में फिर कानून रद्द होने के बाद जो मोदी जी लगातार हवाला दे रहे हैं, फिर भी आप टिके रहेंगे, ये तो गड़बड़ है, अन्याय है। हमने ये नहीं कहा, संसद के अंदर जब तक ये काले कानून हट नहीं जाते हैं, हाँ तब तक हम नहीं हटेंगे। हम नरेंद्र मोदी की जुबान पर कैसे यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख देने के वादा किया था। टिकट की बातों पर पहले सुनो, हमने आंदोलन की बात कर रहे हैं हम। 15 लाख देने का वादा किया था, नहीं मिला। 2-2 करोड़ को रोजगार देने का वादा किया, नहीं मिला। लाभकारी मूल्य देने का वादा किया, नहीं मिला। अच्छे दिन की बात की, नहीं मिला। आपको बता देना चाहता हूं, और हमारे देश में विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की बात की, वो नहीं मिला। नरेंद्र मोदी ने तो ये भी कहा था, गलवान घाटी से लाश आ रही थी हमारे जवानों की, और कहा कोई विदेशी नहीं घुसा है, तो जवान अपने आप ही मर गए थे क्या? सुनिए, जो व्यक्ति क्या बोलता है हम तब तक यकीन नहीं करेंगे जब तक ये संसद में 3 काले कानून वापस नहीं जाते। चुनाव से पहले, हमारे चुनाव पे जवाब दीजिए भूपेंद्र जी, चुनाव से पहले बैकफुट पर नरेंद्र मोदी को आना, क्या ये षड्यंत्रकारी नीति लग रही है आप? नहीं, जो अभी आपने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, वहां पर 30 जहाज उतारे गए, 2000 बसें लगाई गई उत्तर प्रदेश की परिवहन निगम की, 5 करोड़ रुपए का खर्च बसों का है, और 30 जहाजों का खर्चा आप लगा सकते हो। उसके बाद भी मोदी को सुनने लोग नहीं आए हैं। मोदी को पता लग गया कि मोदी के झूठ की पोल खोल हो चुकी है, मोदी को कोई सुनने देखने नहीं आता है। सुनो, इसलिए मोदी की मजबूरी हो गई, सुनो, और इनका कोई भी नेता गांव में नहीं घुस पा रहा है। इसलिए सुनो, अरे बिल्कुल, पहले सुन तो लो, हाँ बिल्कुल सुन, हाँ अगर 3 काले कानून वापस नहीं होते, सुनो। और हमारे किसान जब रोक रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी 5 राज्यों में चुनाव में जाने के लिए हमारे दबाव में आ गया, और यह वापसी की बात तो हो रही है, पर यह कानून वापस संसद में होने चाहिए। जब तक नहीं होते तब तक हम मोदी की बात पर यकीन करने वाले नहीं हैं। हाँ, हम बधाई देते हैं कि मोदी को भी समझ आ गया ये 3 काले कानून देश की मंडी व्यवस्था को खत्म कराने के लिए, किसानों को बंधुआ मजदूर ठेकेदारी व्यवस्था के तहत बहनाने के लिए, सुनो, और हमारे देश में जमाखोरी कराने का। योगी जी खुश हो गए कि नरेंद्र मोदी जी ने कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान किया है। योगी जी खुश हो गए क्योंकि अब यूपी में जो है चुनाव का माहौल सकारात्मक होगा भाजपा के पक्ष में। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, होगा कि नहीं होगा? पहले एक बात समझ लीजिएगा, हमने पहले कहा था 2022 में तो पहली डोज लगनी है, समझ लो पहले, और 2024 में आखिरी डोज लगनी है। अभी तक के जो काम है आपको बताना चाहता हूं, आपने देश का अर्थव्यवस्था चौपट करा दी, देश के किसानों को मरवा दिया, सीमा पर जवानों को मरवा दिया, तो जमीन, अब सुनो, सरकारी संस्थानों को बिकवा दिया, आपने बेरोजगारी का अंबार लगा दिया, देश की जनता को 3 गुना महंगी दाम पर पेट्रोल, डीजल, गैस और सरसों का तेल बिकवा कर लुटवा दिया। आप सारे कर मुक्त कर रहे हैं, जिन कर्मों के कारण मोदी की विदाई तय है। लेकिन मैं देश की जनता को, एक मिनट सुनिए,
ये देश के 14 करोड़ किसान परिवारों की जीत है कि आज नरेंद्र मोदी जो कोरोना काल में जब सरकार ताले में बंद थी, अदालत पर ताले लगे हुए थे, उद्योग व्यापार बंद था, तब किसान देश को पाल रहा था। जून 2020 का जिक्र कराऊं जब 3 काले कानून लाया था। आज मानना पड़ेगा। ये मत कहिए कि योगी जी की विदाई तय है या मोदी की विदाई तय है। देखिए दावे पे दावे चल रहा है कि 350 पार उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आ रहा है, सर्वे आ रहा है कि 350 पार। कौन सा सर्वे? जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया, फर्जी न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज में, कि मोदी दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, आखिरी उम्मीद है। अरे भाई, मोदी सत्ता से कल हटता आज हट जाए, आज हटता अभी हट जाए, हमें इससे कोई उम्मीद नहीं है। इससे उम्मीद चीन को हो सकती है, इसको उम्मीद हो सकती है अमेरिका में यहूदियों को, इजरायली यहूदियों को हो सकती है। भारतीयों को इससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है इससे, ना उम्मीद है देश इससे। अरे यार, कंपनियों का दलाल है, देश के संपत्तियों को ऐसे बेच रहे जिसके बाप की संपत्ति हो, अपने बाप की संपत्ति बना समझ करके। अरे देश की सड़कें बेच रहा है, बंदरगाह बेच रहा है, एयरपोर्ट बेच रहा है, क्या कहते हैं, बैंकों को बेच रहा है, बैंकों को भी मांग रहा है किसानों से। अरे माफी तो मांग रहा है, अपराध करता है, माफी मांगता है, माफी भी मांग रहा है, माफी अपराध भी करता है। हुआ ना जी, माफी। हाँ, तो माफी मांगा, मंगवाए। किसानों की जीत है ये किसानों ने विवश किया माफी मांगने के लिए। बात से तो योगी जी खुश है कि कम बैक फिर से। तो फिर 1 मिनट पहले, अब 1 मिनट, मेरे भारत के किसान, उत्तर प्रदेश के किसान भी 5 राज्यों के किसान परिवार जानते हैं, जो कल तक ये कहते थे कि हमारी बात गलत है, आज मोहर लग गई किसान आंदोलन की बात पर। नरेंद्र मोदी ने मोहर लगा दी कि 3 काले कानून गलत है। तो आप चुन लो, जो इन 3 काले कानून के पक्ष में बोल रहे थे और किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, मैं आपसे अपील करता हूं, उनका विरोध आपको जारी रखना है, नहीं तो ये नाग है। हो सकता है 5 राज्यों के चुनाव के बाद दोबारा से ये डंक मारने के लिए बाहर निकाल दे। इस नाग से सावधान होना। ये हाँ, मोदी भाजपा आरएसएस नाग है, डंक मारने के लिए डंक मार सकते हैं। आप समझ लो, पहले ये कभी भी डंक मार सकते हैं, इसलिए इससे सावधान रहना है। नहीं, एक चीज बताइए हमको, तमाम चीजें हैं, हो रही हैं देश में, किसी बिल पर बात हो रही है, नरेंद्र मोदी ने ऐलान भी कर दिया हम वापस कर देंगे। भाजपा में खुशी की लहर है। जो लोग कहते थे कि ये तालिबानी है, जो कहते थे कि खालिस्तानी है, इस तरह की उच्चारण, शब्दों का उच्चारण लगातार किसानों के लिए किया जा रहा था। आज वही केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी ने क्षमा भी मांगा और पीछे भी हटे एक कदम। तो क्या जो लोग ये कह रहे थे कि खालिस्तानी है, तालिबानी है, तो नरेंद्र मोदी खालिस्तानी से झुक गए, तालिबानी से झुक गए? क्या सवाल नहीं उठता? नहीं, तो ये तो तालिबानी, खालिस्तानी, माओवादी, आंदोलनजीवी क्या क्या नहीं कहा हमने, तब भी कहा, क्या नहीं इन्होंने कहा। इन्होंने मुकदमे बनाए, लाल किले पर नकली चढ़ाई करवाई, नरसंहार किसानों का करवाया, हमने तब भी कहा था। अब सुनिए, मैं कह रहा हूं, लाल किले पर हमला कराने वाला नरेंद्र मोदी, किसानों का नरसंहार कराने वाला नरेंद्र मोदी, 3 काले कानून लाने वाला नरेंद्र मोदी, 700 से ज्यादा किसानों की हत्या कराने वाला नरेंद्र मोदी, हमारे देश के किसान 1 साल से सारे के जो सड़कों पर बैठे हुए हैं उनका खरबों रुपए का नुकसान करने वाला नरेंद्र मोदी, देश की सीमा पर जवानों को मरवाने वाला नरेंद्र मोदी, जब अरुणाचल में गांव चीन का बसाने वाला नरेंद्र मोदी, देश के उद्योग व्यापार बेचने वाला नरेंद्र मोदी, सरकारी संपत्ति बेचने वाला नरेंद्र मोदी, देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में बिठाने वाला नरेंद्र मोदी। आप समझ लो, पहले देश को गरीबी, सुनो, भुखमरी में पाकिस्तान से भी नीचे पहुंचाने वाला नरेंद्र मोदी। हमारे देश के अंदर यूपी की जनता भाजपा को स्वीकार करेगी कि नहीं इस मुहिम के बाद? नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, नहीं करेगी। अरे भाजपा, अरे मैं दावा कर रहा हूँ 50 सीट। अरे पहले सुनिए, योगी बाबा वापस अपने मठ में घंटा बजाने जाने वाला है। नहीं, आप भेजेंगे? हाँ, आप भेजेंगे, बिल्कुल तय है। उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है, बे औलाद सत्ता से बेदखल होने जा रहे हैं और औलाद वाला सत्ता में आने वाला है। औलाद वाला कौन? मैंने कहा ना, अब ये नाम नहीं लेंगे हम। बे औलाद सत्ता में वापस। तो इसका मतलब है कि आप पूरा प्लांटेड है औलाद वाला? मैं नहीं, पहले सुनो, नहीं, मेरे मन की बात नहीं है। ये उत्तर प्रदेश तय कर लिया है, जिन्होंने, सुनो, नहीं, जिसके राज में हमारे हिंदुओं की लाशों को नदियों में चील कौवे कुत्ते खा रहे थे और नदी किनारे हिंदुओं की दफन कब्र में से जहां कफन चोरी कराए जा रहे थे, मैं दावे से कह सकता हूं वो सत्ता में वापस नहीं आ रहे।